Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. जब हम घर की साफ सफाई की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम दिन के 1 या 2 घंटे या 1 या 2 दिन अलॉट कर लें जहाँ पे हम सिर्फ घर की पूरी सफाई ही कर रहे हैं। आपको सही बताऊं तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमारी छोटी छोटी हैबिट से बनता है हर रोज़। अगर हम दिन भर एक्टिव रहते हैं, ध्यान से काम करते हैं, तो घर को मेंटेन रखना, नीट एंड क्लीन रखना, क्लटर फ्री रखना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई नो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि वो अपने घर को हर समय साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये आपका घर है, होटल का रूम नहीं है, तो कभी ना कभी बिखरा ही रहेगा। लेकिन फिर भी हमें रोज़ कुछ ना कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करके इसे साफ रखना ज़रूरी है। घर गंदा है और घर क्लटर्ड है, इस चीज़ में भी फ़र्क होता है। आपने चीज़ों को अगर संभाल के रखा है और जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं पे आपको वापस मिल रही है, देन दैट मीन्स कि आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर आपका घर गंदा है, साफ सुथरा नहीं है, डस्टिंग नहीं हुई हुई है, क्लीनिंग नहीं हुई हुई है, तो बात कुछ और है। यहाँ पे आपको कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो कि बहुत सिंपल होती हैं, और आज मैं इस वीडियो में इन्हीं कुछ हैबिट्स की बात करने वाली हूँ जो कि हार्डली कुछ सेकेंड्स या फिर 1 से 2 मिनट से ऊपर का टाइम आपका नहीं लेंगी। लेकिन इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप अपने घर को हर समय नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। चलिए फिर आज इन हैबिट्स की बात करते हैं जो कि हमारे घर को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाथरूम की कि यहाँ पे कैसे हाइजीन मेंटेन करें और इसे कैसे हमेशा नीट और क्लीन रखें। घर के सभी सदस्यों को ये आदत होनी चाहिए कि हर बार नहाने के बाद बाथरूम के फ्लोर को वाइपर से ज़रूर वाइप कर दें और एक्स्ट्रा पानी वाइप आउट कर दें। वाइपर मार देने से पानी जल्दी हम निकाल पाते हैं और जल्दी भी बाथरूम सूख जाता है। अगर बाथरूम हर समय गीला रहेगा तो ना सिर्फ वहाँ पे बदबू आएगी बल्कि फिसलने का भी डर रहेगा। नहा लेने के बाद तुरंत ही जितना भी सामान वॉश बेसिन पे है उसको अपनी जगह पे रख दीजिए। चीज़ें फैली नहीं होनी चाहिए। ये हार्डली कुछ सेकंड्स का ही काम है। अगर शैम्पू या कंडीशनर की बॉटल्स आपने यूज़ की हैं तो एक बार उन्हें चेक कर लीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा है उनके डिस्पेंसर में तो उन्हें क्लीन करने के बाद ही उन्हें अपनी जगह पे रखिए, वरना ये हर समय गंदी इसी तरीके से पड़ी रहेंगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या ये 10 सेकंड से ऊपर का काम था? एक्चुअली नहीं। सिर्फ एक हैबिट डेवलप करने वाली बात है कि हर चीज़ वापस जगह पे रखने से पहले एक बार उसे देख लीजिए, क्लीन करने के बाद ही उन्हें जगह पे रखिए। एक क्विक वाइप अपने वॉश बेसिन को भी दे दीजिए ताकि अगर कोई टूथपेस्ट वगैरह के मार्क्स हैं या अदरवाइज भी अगर थोड़ा बहुत भी गंदा है तो वो तुरंत ही साफ हो जाए और आप भी आगे चल के अपनी डीप क्लीनिंग के काम से बच पाएँ। मिरर पे भी काफ़ी ज़्यादा फॉग आ जाती है तो इसको भी रोज़ वाइप करना ज़रूरी है। अगेन दिस डजंट टेक मच ऑफ अ टाइम। बाथरूम के बाहर एक रग यानी कि पैदान ज़रूर होना चाहिए ताकि गीले पैरों से आप पूरे घर में ना घूमें। और ये वाला रग आपका हमेशा एंटी स्किड होना चाहिए ताकि फिसलने का डर ना रहे, क्योंकि बाथरूम से जब हम निकलते हैं अक्सर हमारे पैर बहुत ज़्यादा गीले होते हैं। टॉवलों को इस तरीके से बिस्तर पे फेंक देना ये सिर्फ जेंट्स की आदत नहीं होती है, कई लेडीज़ में भी ये आदत होती है। घर का कोई भी सदस्य हो, छोटे से लेके बड़े तक, ये आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे बिस्तर पे चाहे बाथरूम के अंदर टॉवल इस तरीके से पड़े नहीं होने चाहिए, वरना ना सिर्फ उनमें बदबू पैदा होगी बल्कि ये अनहाइजीनिक भी होता है।
तौवलों को हमेशा बाहर धूप में ड्राइंग रैक के ऊपर या रस्सी के ऊपर टांग के सुखाएं। अगर धूप नहीं भी है, बारिश हो रही है, तो भी घर के अंदर किसी चेयर के ऊपर फैला दें ताकि वो अच्छे तरीके से सूख जाए, उनमें बदबू ना आए। बाथरूम के अंदर ढेर सारे कपड़ों का इस तरीके से टंगा रहना भी गलत है। ना सिर्फ ये क्लटर्ड लुक देता है बल्कि अनहाइजीनिक भी है। कपड़ों में नमी बनी रहती है, फंगस भी लगने का डर रहता है, तो सोचिए कितना अनहाइजीनिक हो जाता है ये। अगर कपड़े धोने वाले हैं तो तुरंत ही उन्हें उतार के लॉन्ड्री बास्केट में डालिए, या फिर अगर वो आप एक बार और पहन सकते हैं तो ठीक से तय करके उन्हें अलमारी के अंदर रखिए। मेरा ऐसा मानना है कि स्टडी टेबल हमेशा हमेशा आपका क्लीन होना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती यहाँ पे निवास करती है। अगर आपको सच में नॉलेज गेन करनी है तो अपनी किताबों का, अपने पढ़ाई वाला सभी मटेरियल का, चाहे वो लिखने का मटेरियल हो, पढ़ने का मटेरियल हो, हर चीज़ को ठीक से ऑर्गेनाइज करके हमेशा रखिए। और जब भी आप चीज़ों को वापस कबर्ड में या ड्रॉर में रख रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, अगर कोई चीज़ आपको जगह से बाहर मिले तो तुरंत ही उसे ठीक कर लीजिए, इससे पहले कि वो चीज़ें और ज़्यादा बिखर जाएं। कोई भी काम अपने आप से नहीं होता है, हमें ही अपने अंदर ये छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं, और हम जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ये हैबिट्स उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। आप माने या ना माने, लेकिन ये कुछ सेकंड्स का काम आपके घर को हमेशा ही साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड लुक देगा। घर जब तक बिखरा हुआ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम सर पे है, लेकिन एक बार जब आप इस काम को करना शुरू करेंगे तो हर काम कुछ सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेगा, क्योंकि आपने हर चीज़ की एक निर्धारित जगह बना रखी है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी सामान आउट ऑफ प्लेस है उसको उठा के अपनी जगह पे रखना है, विच डजंट टेक मोर देन फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट कम्स बेड मेकिंग। ये भी रोज़ का ही काम है, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग है? एक्चुअली बोलूँ तो नहीं। हमें रोज़ तो बेडशीट चेंज करनी नहीं होती। मोस्टली हर घर में बेडशीट चेंज करने का काम वीकली होता है। तो अगर रोज़ बेडशीट नहीं चेंज करनी है, सिर्फ हाथ फेर के ही उसे ठीक करना है कि रिंकल्स हट जाए, बेडशीट पूरी ठीक हो जाए, अगर कुछ गिरा हुआ है तो उसको हम हटा दें, तो ये कितना ही टाइम लेगा हमारा। लेकिन एक बार जब आपने बेडशीट ठीक कर दी, पिलोस ठीक से रख दिए, एकदम बेड अपना ठीक कर दिया, तो सोचिए इंस्टेंटली ही आपका जो पूरा वाइब है रूम का वो बदल जाता है। आपका मूड भी एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है। अगर आपका रूम ठीक हो गया तो समझिए आधा काम तो वैसे भी हो गया, घर बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी लगेगा। Parts of you. सेम गोज फॉर लिविंग रूम ऑल्सो। यहाँ के भी जो सोफ़ा कवर्स होते हैं, कुशन कवर्स होते हैं, टेबल मैट्स होती हैं, ये सब हमें रोज़ नहीं चेंज करना होता है। सिर्फ थोड़ा बहुत झाड़ के चीज़ों को ठीक करना होता है और वापस से रीसेट करना होता है। और इस रीसेटिंग में कुछ सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगता है। अगर ये काम भी डिले हो रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं आलसी हैं कि हम कुछ सेकंड्स का टाइम भी ये काम करने को डिवोट नहीं कर पा रहे हैं। Gloomy days right here. We are silver line, one of a kind. You. हम लेडीज़ बालों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करते हैं। बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्पेशली जिस दिन हम बाल धोते हैं, शैम्पू करते हैं, उस दिन तो बस पूछो ही मत, कितने ही बाल निकलते हैं भगवान जानता है। लेकिन हर बार कंघी करने के बाद अगर हम झड़ते हुए बालों को इस तरीके से ज़मीन पे ही फेंक देंगे तो ये कहने वाली बात नहीं है कि कितनी ज़्यादा गंदगी हम अपने घर में खुद ही फैला रहे हैं। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि कई बार हम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। इंस्टेड एक हैबिट डेवलप कर लीजिए कि तुरंत ही इन बालों को अपनी उंगली में रोल कीजिए, इकट्ठा कीजिए और तुरंत ही जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए। मैंने देखा है कि कई लोग एक डब्बी रखते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास जहाँ पे वो इन बालों को इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसा भी मत कीजिए, क्योंकि वरना वहाँ पे गंद इकट्ठा होता चला जाएगा। तुरंत ही इन बालों को जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए और काम खत्म कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, जो चीज़ जहाँ से निकाली गई है उसे वापस उसकी जगह पे भी रखिए।
क्लीनिंग एज यू गो एक बहुत अच्छी हैबिट है। आप जिस कोने से भी गुजरें, वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ फैली हुई मिले, तुरंत ही उसे उठा के उसकी जगह पे रख दीजिए। जानती हूँ कि घर के हर एक सदस्य को ये हैबिट फॉलो करनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुबह की भागदौड़ में बच्चे भी निकल जाते हैं, हस्बैंड भी निकल जाते हैं, इसलिए ये सारे काम हमारे सर पे ही आते हैं। और क्योंकि ये सारे काम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो इन्हें डीले क्यों ही करना। घर हमारा है तो यहाँ का काम करने में कैसी शर्म। अब चलते हैं किचन की तरफ, विच इज़ द हार्ट ऑफ द होम। आई नो हमारा मैक्सिमम टाइम किचन में ही बीतता है, फिर भी आई एम श्योर आप मुझसे अग्री करेंगे कि ये गलती ऑलमोस्ट हर कोई कर देता है कभी ना कभी। और वो ये है कि कई बार हमें ध्यान में नहीं रहता कि फ्रिज में कौन कौन सी सब्जियां पड़ी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अचानक से देखते हैं और हमें नजर आता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जी वहां पे पड़ी हुई सड़ रही है या ऑलरेडी सड़ चुकी है। ऐसा ना होने दें, पहले ही एक बार फ्रिज की जो वेजिटेबल बास्केट है उसे ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सब्जी है जो कि आपको तुरंत कंज्यूम कर लेनी चाहिए वरना खराब हो जाएगी, तो प्लीज डू सो। वरना कुछ ना कुछ ऐसा प्रेप वर्क करके रख लीजिए, बॉईल करके उन्हें छोड़ दीजिए या ब्लांच करके छोड़ दीजिए, ताकि वो फ्रिज में कुछ और दिनों तक चल जाएं और आप उनको 2-3 दिन के बाद भी आराम से कंज्यूम कर पाएं। ऐसा करने से आपका फ्रिज हमेशा साफ सुथरा तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही में आप बहुत सारे पैसों की भी बचत कर पाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा ही ध्यान देने से ये सारी ही परेशानियों से भी हम बच सकते हैं और अपना काम भी आसान कर सकते हैं। किचन का काम हमारा आसान नहीं होता। वो कहते हैं ना, मम्मी का ढाबा 24/7 चलता रहता है। ये एक्चुअली सही बात है। लेकिन जितनी बार आप खाना बनाते हैं या जितनी बार आप किचन में कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो मेक श्योर कि साथ साथ आप कुछ कुछ काम निपटाते चलें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आज लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने यूज़ किया था चाकू, कटिंग बोर्ड, इलेक्ट्रिक चॉपर। लेकिन जिस जिस चीज़ का काम ख़त्म होता जा रहा है, मैं साथ ही साथ उनको उनकी जगह पे रखती चलूँगी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें फिर से काम में लेनी होती हैं किचन में, जैसे कि तवा हो गया, चकला बेलन हो गया, चॉपर्स हो गए, चाकू हो गया। इन सब चीज़ों को मैं लगे हाथ ही धो के वापस रख दूँगी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गंदी भी नहीं होती हैं, उनको सिर्फ आप पानी से ही तुरंत धो के भी रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप धोने में क्यों ही डाल के अपना पाइल धोने वाले बर्तनों का इंक्रीज कर रहे हैं। लगे हाथ जो जो काम आप निपटाते चलते हैं, वो काम आपका कम होता चलेगा और आपको भी लगेगा कि आपके सर पे बहुत सारे काम नहीं हैं। बिलीव मी, ये सिर्फ हैबिट डेवलप करने वाली बात ही होती है। कोई भी एक्सपीरियंस्ड होम मेकर इस तरीके से ही काम करना चाहेगी। हाँ, मैं ज़रूर मानती हूँ कि अगर आप नई नई गृहस्थी संभाल रही हैं तो शायद आपको ये सारे काम करने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन एक बार आपने ये हैबिट डेवलप कर ली, देन दिस विल स्टे विद यू फॉर लाइफ टाइम। अगेन, एक बहुत छोटा सा यहाँ पे आपके साथ चीज़ शेयर करती हूँ, और वो ये है कि जब भी हम हाथ पोंछते हैं नैपकिन से, तो इस तरीके से नैपकिन को मत छोड़ दीजिए। दिस गिव्स अ रियली बैड लुक। इंस्टेड बस 10 सेकेंड का भी काम नहीं है, उससे भी कम में आप बस हाथ पोंछिए और वापस से टॉवल को ठीक से सेट कर दीजिए, ताकि एक नीट एंड टाइडी लुक हमेशा आपके किचन में टॉवल्स का रहे। और सिर्फ किचन में ही क्यों, जहाँ जहाँ भी आप टॉवल्स टांगते हैं, बेसिन यूनिट में, बाथरूम के अंदर, मेक श्योर कि सेम हैबिट आप हर जगह फॉलो करें। नीटली फोल्ड करके टॉवल्स को प्लेस करने में आप ही बताइए कि कितना ही वक्त जाएगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं जाता है, सिर्फ हैबिट डेवलप करने वाली बात है। If you agree with me, do let me know in the comments below. I can hear you within the silence. बर्तन धोने के बाद एक क्विक वाइप सिंक एरिया के आसपास ज़रूर दे दीजिए, ताकि ये एरिया गीला ना रहे। जितना ये एरिया सूखा रहेगा, उतने ही कॉकरोचेस का डर भी नहीं रहेगा। मेरा खाना अभी बन ही रहा है, लेकिन लगे हाथ में जो जो काम निपटा सकती हूँ साथ साथ निपटाती चलूँगी, ताकि खाना बन जाने के बाद भी मैं किचन में बहुत ज़्यादा वक्त ना बिताऊँ और बाद में डीप क्लीनिंग से भी बच पाऊँ।
लाइकवाइज और भी जो जो चीज़ें आपने किचन में निकाली हैं, जैसे कि नमकदानी हो गई, मसालादानी हो गई, घी का डब्बा हो गया, इनको वापस कैबिनेट में रखने से पहले एक क्विक वाइप ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं गंदे हाथ इधर उधर लगते ही हैं। तो चीज़ें गंदी वापस रखने का क्या फ़ायदा। एक क्विक वाइप दे दीजिए ताकि चीज़ें हमेशा आपकी वेल मेंटेन रहें, नीट दिखें, अच्छी दिखें, साफ सुथरी दिखें। लाइकवाइज अगर टाइम है तो अप्लायंसेस की आउटर बॉडी भी आप क्विकली वाइप आउट करके ले सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये 10 सेकेंड की हैबिट्स जो कि हमारे घर को मेंटेन रखने में मदद करती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं और ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हैबिट्स हमें अपने अंदर इनकलकेट कर लेनी चाहिए ताकि ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहें। अगर आप मेरी बात के साथ सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।